आज हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं, सोया हुआ भाग्य। इससे पहले कि हम कहानी सुनाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। नियामतपुर गांव में एक स्योदल नाम का व्यक्ति रहता था, जो जीवन से हर प्रकार से निराश था। लोग उसे मनहूस के नाम से बुलाते थे। एक ज्ञानी पंडित ने उसे बताया कि तेरा भाग्य ढोशी पर्वत पर सोया हुआ है, तू उसे जगाकर ले आए तो भाग्य तेरे साथ हो जाएगा। बस, फिर क्या था, वो चल पड़ा अपना सोया भाग्य जगाने। रास्ते में जंगल पड़ा तो एक शेर उसे खाने को लपका। वो बोला, भाई, मुझे मत खाओ, मैं अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा हूं। शेर ने कहा कि तुम्हारा भाग्य जाग जाए तो मेरी एक समस्या है, उसका समाधान पूछते आना। मेरी समस्या ये है कि मैं कितना भी खाऊं, मेरा पेट भरता ही नहीं है। हर समय पेट भूख की ज्वाला से जलता रहता है। मनहूस ने कहा, ठीक है। आगे जाने पर एक किसान के घर उसने रात बिताई। बातों बातों में किसान को पता चला कि वो अपना सोया भाग्य जगाने जा रहा है। किसान ने कहा कि मेरा भी एक सवाल है, अपने भाग्य से पूछकर उसका समाधान लेते आना। मेरे खेत में मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, पैदावार अच्छी होती ही नहीं। मेरी शादी योग्य एक कन्या है, उसका विवाह इन परिस्थितियों में मैं कैसे कर पाऊंगा। मनहूस बोला, ठीक है। और आगे जाने पर वो एक राजा के घर मेहमान बना। रात्रि भोज के उपरांत राजा ने ये जानने पर कि वो अपने भाग्य को जगाने जा रहा है, उससे कहा कि मेरी परेशानी का हल भी अपने भाग्य से पूछते आना। मेरी परेशानी ये है कि कितनी भी समझदारी से राज्य चलाऊं, मेरे राज्य में अराजकता और बगावत का बोलबाला ही बना रहता है। मनहूस ने उससे भी कहा, ठीक है। अब वो पर्वत के पास पहुंच चुका था। वहां पर उसने अपने सोए भाग्य को झंझोड़ कर जगाया। उठो, उठो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। उसके भाग्य ने एक अंगड़ाई ली और कहा, बहुत समय लगा दिया आने में, अब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा। ये कहकर भाग्य उसके साथ चल दिया। अब वो पहले की तरह मनहूस नहीं रह गया था, बल्कि भाग्यशाली व्यक्ति बन गया था, और अपने भाग्य की बदौलत वो सारे सवालों के जवाब जानता था। वापसी यात्रा में वो उसी राजा का मेहमान बना और राजा की परेशानी का हल बताते हुए वो बोला, चूंकि तुम एक स्त्री हो और पुरुष वेश में रहकर राजकाज संभालती हो, इसीलिए राज्य में अराजकता और बगावत का बोलबाला है। तुम किसी योग्य पुरुष के साथ विवाह कर लो, दोनों मिलकर राजकाज संभालो तो तुम्हारे राज्य में शांति स्थापित हो जाएगी। रानी बोली, तुम ही मुझसे विवाह कर लो और यहीं रह जाओ। भाग्यशाली बन चुका वो मनहूस इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा तो भाग्य जाग चुका है, तुम किसी और से विवाह कर लो। तब रानी ने अपने मंत्री से विवाह किया और सुखपूर्वक राज्य चलाने लगी। कुछ दिन राजकीय मेहमान बनने के बाद उसने वहां से विदा ली। आगे चलकर वो किसान के घर पहुंचा और उसके सवाल के जवाब में बताया कि तुम्हारे खेत में 7 कलश हीरे जवाहरात के गड़े हैं। उस खजाने को निकाल लेने पर तुम्हारी जमीन उपजाऊ हो जाएगी और उस धन से तुम अपनी बेटी का विवाह भी धूमधाम से कर सकोगे। किसान ने अनुग्रहित होते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, तुम ही मेरी बेटी के साथ ब्याह कर लो। पर भाग्यशाली बन चुका वह व्यक्ति बोला कि नहीं, नहीं, मेरा तो भाग्योदय हो चुका है, तुम कहीं और अपनी सुंदर कन्या का विवाह करो। किसान ने उचित वर देखकर अपनी कन्या का विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिन किसान की मेहमान नवाजी भोगने के बाद वो जंगल में पहुंचा और शेर से उसकी समस्या के समाधान बताते हुए कहा कि यदि तुम किसी बड़े मूर्ख को खा लोगे तो तुम्हारी एक क्षुधा शांत हो जाएगी। शेर ने उसकी बड़ी आवभगत की और यात्रा का पूरा हाल जाना। सारी बात पता चलने के बाद शेर ने कहा कि भाग्योदय होने के बाद इतने अच्छे और बड़े 2 मौके गंवाने वाले ए इंसान, तुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। तुझे खाकर ही मेरी भूख शांत होगी। और इस तरह वो इंसान शेर का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। यदि आपके पास सही मौका परखने का विवेक और अवसर को पकड़ लेने का ज्ञान नहीं है, तो भाग्य भी आपके साथ आकर आपका कुछ भला नहीं कर सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर